हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वीकली करंट अफेयर्स पे होगा, जो कि हर वीक हमारे यहाँ प्रिपेयर करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इस वीक में क्या इम्पोर्टेंट्स है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि प्रगति बैठक से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 33वीं प्रगति की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी ने 33वीं प्रगति की अध्यक्षता की है। और प्रगति के माध्यम से बातचीत जो होती है वो प्रत्येक महीने चौथे बुधवार को एक बार आयोजित की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रगति दिवस। ठीक है, जिसे प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी इसको ऐसे ही मान सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। ठीक है, तो वैसे प्रगति दिवस भी आयोजित किया जाता है और इसे जो है महीने के चौथे बुधवार को, ठीक है, एक बार आयोजित किया जाता है। प्रगति का देखिए फ्रेंड्स फुल फॉर्म है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनटीए नेट एग्जामिनेशन में जो फर्स्ट पेपर होता है वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो फ्रेंड्स फुल फॉर्म है वो है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेशन। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2015 में हुई थी। और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं इसको देखेंगे। तो जो पहला उद्देश्य फ्रेंड्स वो है शिकायत निवारण का। ठीक है, यानी जो शिकायत है उसका निवारण करना। दूसरा है कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना। ठीक है, और तीसरा है परियोजना की निगरानी करना। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रपति की हवाई यात्रा हेतु कमीशन एयर इंडिया के एयर इंडिया 1 यानी B77 विमान का नाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है इसका फ्रेंड्स? राजदूत। क्या नाम है? राजदूत। और ये उपराष्ट्रपति यानी राजहंस और प्रधानमंत्री राजकमल। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान यानी DRDO विकास संगठन द्वारा विकसित प्रथम हैवीवेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का नाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है फ्रेंड्स इसका? वरुणास्त्र नाम है। ठीक है, क्या है? वरुणास्त्र। इसे 2016 में पहली बार भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और टॉर्पीडो का जो कुल वेट है वो कितना है? 1500 केजी। ठीक है, यानी 1500 केजी इसका टोटल वेट है। ठीक है, तो हाल ही के किस राज्य में विलवर्णाकरण संयंत्र, ठीक है, तो विलवर्णीकरण संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट्स स्थापित करने की जो फ्रेंड्स घोषणा की गई थी वो कहाँ पे की गई है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में की गई है। और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। और भारत में साल 2014 से भारत के श्वेत क्रांति के जो जनक है वो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जो जयंती है और इन्हें मिल्क मैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जन्मदिन इनका कब है? 26 नवंबर को। और ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, जैसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है राजेंद्र प्रकाश जी को। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, वैसे ही मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन जी को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को, ठीक है, यानी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस। ठीक है, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारत की अध्यक्षता में 30 नवंबर को कौन सी बार SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की बैठक आयोजित की गई है? पहली बार। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन की बैठक आयोजित की गई है पहली बार, ये भारत की अध्यक्षता में 30 नवंबर को। ठीक है, किस देश की प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? ठीक है, नामित किया गया है, तो वो किया गया है फ्रेंड्स इजराइल को। ठीक है, तो इजराइल को प्रधानमंत्री का नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले के भंडार मामले में जो भारत का स्थान है फ्रेंड्स वो कितना है?
5वां, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोयले के भंडार मामले में जो भारत का रैंक है वो कितनी है, 5वीं है, ठीक है। केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो गई है। यह स्थित है, तो कहाँ पे फ्रेंड्स स्थित है, ये लेह लद्दाख में है, ठीक है। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत किस पायदान पर है, ठीक है। तो हाल ही में जो जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग है उसमें भारत का जो है वो स्थान है, कौन से है, तो वो 104 यानी 104 रैंक पे भारत ने अपने आप को बनाए रखा है, ठीक है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा पंचायतों में दिव्यांगों, ठीक है, दिव्यांगों को डिफरेंटली एबल्ड के आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जो पंचायतों में दिव्यांगों के लिए डिफरेंटली एबल्ड के लिए आरक्षण का प्रावधान की गई है, तो वो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्यों में जो दिव्यांगों की संख्या है कुल जनसंख्या का वो कितना प्रतिशत है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये जनसंख्या का कितना है, तो इसलिए ये 6% है। आप ध्यान रखिएगा कितना है, 6%, यानी वर्तमान समय में जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें जो दिव्यांगों की जो कुल जनसंख्या की जो संख्या है वो कितनी है, 6% है, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के विषयों में जो दिव्यांगों तथा बेरोजगारों के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, 7वीं, तो ये ध्यान रखिएगा, तहत राज्य सूची यानी विषयों में दिव्यांगों और बेरोजगारों को प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो वो किया गया है फ्रेंड्स त्रिपुरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का जो उद्घाटन है वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो वो किया गया है फ्रेंड्स त्रिपुरा में, ठीक है। 29 नवंबर को हर वर्ष कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 29 नवंबर को हर वर्ष कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो वो है फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस, ठीक है। ये 29 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। किस देश ने आर्कटिक में एक सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो किसने किया है फ्रेंड्स, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, तो ये किया है रूस ने, ठीक है। तो आर्कटिक में एक सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और ये किया गया है कहाँ पे, रूस में किया गया है, ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस एक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया है, तो वो है क्वारंटाइन, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस हो गया है क्वारंटाइन कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो क्वारंटाइन। किस देश ने ब्रह्मपुत्र की निचली पहुंच पर पहला डाउन स्ट्रीम बांध बनाने की योजना बनाई है, तो ऐसा वो कौन सा देश है जो ब्रह्मपुत्र की निचली पहुंच पर पहला डाउन स्ट्रीम बांध बनाने की योजना बनाई है, तो वो है कौन फ्रेंड्स, वो है चीन, ठीक है। किस देश में भारतीय मूल के सांसद ने संस्कृत में शपथ लिया है, यानी वो कौन सा ऐसा देश है जिसमें भारतीय मूल के सांसद ने संस्कृत में क्या ली है, शपथ ली है, ठीक है, तो वो है न्यूजीलैंड। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 25 नवंबर को विदेशी धरती पर शपथ ली। ये संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट करने के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गौरवशाली बात है। ये कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, यानी हवाई अड्डे का जो नाम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट करने का प्रस्ताव पारित हो गया है और ये कहाँ पे हुआ है, ये अयोध्या एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। अयोध्या एयरपोर्ट को श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के नाम से अब जाना जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार सितंबर के तिमाही में भारत की जीडीपी क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अकॉर्डिंग सितंबर तिमाही में भारत की जो जीडीपी है वो कितनी है फ्रेंड्स,
7.5%, ठीक है, 7.5% है। तिलकारी बिल खोदने वाले मेढक की एक नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है, ठीक है। तो तिलकारी बिल खोदने वाले मेढक की जो नई प्रजाति का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है फ्रेंड्स, स्फेरो एका बेंगलुरु, ठीक है। तो स्फेरो एका बेंगलुरु नाम रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किस राजनेता को दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है 2020 वो किस राजनेता को दिया गया है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी को, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वातायन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कृतियों, लेखकों और कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यानी जो रमेश पोखरियाल जी निशंक जी को ये जो अवार्ड दिया गया है, ये कैसे लोगों को दिया जाता है, उनकी कृतियों, लेखकों और कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए ये जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। कोविड-19 जो वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए 900 करोड़ रुपए प्रोत्साहित पैकेज के साथ मिशन कोविड की शुरुआत किस देश ने की है, तो वो की है फ्रेंड्स भारत ने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि भारत ने कोविड-19 वैक्सीन में तेजी लाने के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज के साथ में मिशन कोविड की शुरुआत भी की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। विश्व अंतरिक्ष इतिहास में किस अंतरिक्ष यान द्वारा पहली बार क्षुद्र ग्रह से भूमिगत नमूने एकत्रित किए गए हैं, ठीक है। यानी विश्व इतिहास में किस अंतरिक्ष यान द्वारा पहली बार क्षुद्र ग्रह से भूमिगत नमूने एकत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो वो किए गए हैं फ्रेंड्स हायाबुसा 2 में, ठीक है। हायाबुसा 2 में किया गया है। यह 9 मई, ठीक है, यह 9 मई 2003 को पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया था और यह अंतरिक्ष विमान पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित क्षुद्र ग्रह से नमूने इकट्ठे करके 6 नवंबर 2020 को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में धरती पर उतरेगा, ठीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 9 अनुमोदित कोविड-19 परीक्षण विधि है, ठीक है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 9 अनुमोदित कोविड-19 परीक्षण विधि है, तो वो है फ्रेंड्स ड्राई स्वैब डायरेक्ट, ठीक है, ड्राई स्वैब डायरेक्ट। और इस सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, तो सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 22,000 अंतरराष्ट्रीय जो रन बनाया है वो कौन से खिलाड़ी हैं, वो हैं विराट कोहली जी, ठीक है। इंडियन कैप्टन है इस समय विराट कोहली जी और इन्होंने 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का इतिहास रचा है, ठीक है। किस जगह पर अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कौन सा ऐसा जगह है जहां पर अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है, तो वो है फ्रेंड्स दुबई, ठीक है। तो दुबई में पहला पावर पॉइंट स्थापित किया जा रहा है कोयले का, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको लर्न करके रखिएगा। चंद्रभाग समुद्र तट जो कि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन स्थल है, ठीक है। तो सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन स्थल है वो किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, तो वो है ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में ये स्थित है। 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक की कौन सी जयंती मनाई गई, यानी 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक जी की जयंती मनाई गई थी और वो कौन सी थी फ्रेंड्स, तो वो थी 551वीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हायर एजुकेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक की 551वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। दिल्ली चलो इस समय भारत में किस श्रेणी के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध का नाम है, तो फ्रेंड्स इस समय न्यूज पे सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि दिल्ली चलो भारत में किस श्रेणी के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध का नाम है, तो वो है किसान आंदोलन, ठीक है। तो किसान से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्विज थी वो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।